जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो चैप्टर हम करेंगे दैट इज़ अ स्टैटिक्स। अब बेसिकली स्टैटिक्स होता क्या है? स्टैटिक ऐसे ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इवन की साइंस की भी आप ले सकते हो, जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कैलकुलेशंस बताते हैं, उस न्यूमेरिकल डेटा की कंक्लूजन देते हैं। जैसे सपोज रैंडमली आप क्लास के क्या करते हैं, बच्चों के हाइट्स मेज़र करते हैं, तो आपने रैंडमली उनको कलेक्ट किया, उसको प्रेजेंट किया, एनालाइज किया कि सपोज हाइट अगर आप 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, उन सब चीज़ों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टैटिक्स में आता है मीन, जिसको हम एक्स बार से देते हैं। और मीन होता क्या है, जो छोटी क्लासेस में आपने किया था, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज़ द एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। आपके सिलेबस में सिर्फ डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन है, बड़ा सिंपल है। सपोज क्लास इंटरवल, जैसे आपके क्लास इंटरवल तो पता ही है आपको, जो हम लेते हैं 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 एंड 300 टू 350। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है 4, 5, 12, 2, 2। फ्रीक्वेंसी का मतलब 100 से 150 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो चार रीडिंग्स आती हैं। 150 से 200 के बीच में 5 रीडिंग्स आती हैं, है ना। छोटी क्लास में आपने किया था, उसको फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें एक्सआई निकालना पड़ता है। इसी एक्सरसाइज को हम क्या बोलते थे, क्लास मार्क बोलते थे, जो छोटी क्लास में आपने किया। अगर नहीं याद है तो याद रखना कि हम क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं, जिसको हम एक्सआई बोलते हैं। क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। जैसे 100 प्लस 150 बाई 2 हो गया 250 बाई 2 होता है 125। नेक्स्ट निकालने के लिए 150 प्लस 200 बाई 2 वो होता है 175। ऐसे एक्सआई निकल जाएंगे। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स आई का एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स आई इंटू एफ आई निकालते हैं। दैट मीन्स 125 इंटू 4, 175 इंटू 5, वो सब आ जाएंगे आपके पास। नीचे फिर हम क्या करते हैं, इन एक्स आई एफ आई की समीशन करते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है समीशन। समीशन का मतलब एक्स आई एफ आई के जितने भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उन सबको आप एडअप करोगे। समीशन का मतलब प्लस करना। और फ्रीक्वेंसीज का सम अप इधर करोगे, इसको बोलते हैं हम समीशन एफ आई। आई का मतलब रैंडमली, आई 1 दोगे तो पहली रीडिंग, आई को 2 दोगे तो दूसरी रीडिंग। वैसे ही समीशन एफ आई एक्स आई का मतलब 1 होगा तो पहली रीडिंग 500, 2 होगा तो दूसरी रीडिंग। समीशन का मतलब इन सब रीडिंग्स को प्लस करना। डायरेक्ट मेथड में मीन कैसे निकालते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। दैट मीन्स 5275 डिवाइडेड बाई 25, वो आ गया 211। ये होगा अगर सपोज कंटिन्यूस मेथड हो। कंटिन्यूस का मतलब डेटा आपका कंटिन्यूस हो, जहां पे ब्रेक लगी 150 है, नेक्स्ट 150 वहीं से शुरू होगा, ये होता है कंटिन्यूस मेथड। सपोज डेटा जो है आपका कंटिन्यूस ना हो, जैसे सपोज डेटा आपके पास 50 से 52, 53 से 55 है ना, कंटिन्यूस नहीं है। 52 है तो नेक्स्ट 53 है। इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए आप क्या करते हो, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हो। जैसे मैंने एक को करके दिखाया आपको, 50 माइनस 0.5 और अपर में 52 प्लस 0.5 किया, तो आपके पास आ गया 49.5 से 52.5। तो सारी रीडिंग्स ऐसे चेंज हो जाएगी, यहाँ से 0.5 माइनस करना, अपर में 0.5 प्लस करना, तो बन गया 49.5। अपर में प्लस किया तो 52.5। वैसे ही 53 में 0.5 माइनस करोगे तो आएगा 52.5, और 55 में 0.5 प्लस करोगे तो 55.5। ऐसे आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, वैसे ही भी आ गया। अगेन सेम प्रोसीजर, एफ आई एक्स आई निकालोगे और मीन निकालोगे। ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड से। अगर आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हो तो इस तरीके से आपका निकलता है मीन। फर्स्ट एक्सरसाइज जो स्टैटिक्स की वो यही है, मीन निकालना बाय डायरेक्ट एंड द एज्यूम्ड मीन मेथड। तो पेपर में आपको बेटा कोई भी दे सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड हो गया। एज्यूम्ड मीन दैट्स टू सिंपल, मैंने पुराना ही डेटा ले लिया, वही 100 से 150 वाला। इसमें क्या करते हैं, जब आप एज्यूम मीन में क्या करते हैं, जब हमारे पास एक्स आई आता है तो जो सेंट्रल टर्म होती है उसको एज्यूम्ड मीन मानते हैं, उसको एक एज्यूम्ड मीन लेके चलते हैं। अभी हमने एज्यूम्ड मीन लिया, मीन नहीं निकाला, एक एज्यूम्ड मीन लिया जो सेंट्रल टर्म हो। सपोज आपके पास यहाँ पे
क्लास इंटरवल कितने थे, 1 2 3 4 5, तो सेंट्रल टर्म आपको मिडिल टर्म मिल जाएगी। मान लो 6 तक क्लास इंटरवल्स होते तो आपके पास मिडिल टर्म्स 2 होती। किसको एज्यूम मीन, ए किसको लेना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उसको ए ले लेना। जैसे यहाँ पे तो सेंट्रल टर्म डायरेक्ट मिल गई। सपोज अगर 6 क्लास इंटरवल्स होते तो सेंट्रल टर्म आपकी 2 बननी थी, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में कौन सी लोगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल टर्म ए की थी, इसको एज्यूम मीन लिया, दैट इज़ ए। फिर आप एक टर्म डिफाइन करते हो डी आई, जिसका मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई हो गया हर एक एक्स आई को, हर एक रीडिंग को इस ए से माइनस करना। तो पहली रीडिंग होगी 125, पहले का निकालेंगे तो 125 माइनस 225 वो आ जाएगा -100। 175 माइनस 225 वो आ गया -50। 225 माइनस 225 0। फिर नेक्स्ट 275 माइनस 225 50 आ गया। और 325 माइनस 225 हो गया 100।